हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवाल की बुक से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि विदाउट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है। आज जो हम करेंगे क्वेश्चन, उसमें क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है, ज़्यादातर जो आपका एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्लोजिंग स्टॉक निकालने से ही आता है। वो एमसीक्यू में भी आ जाता है और 4 नंबर जो से 4 मार्क्स की वेटेज होती है उसमें भी आ जाता है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 15,000, सेल्स 48,000, कैरेज इनवर्ड दिया है 3,000, सेल्स रिटर्न 3,000, ग्रोस प्रॉफिट 18,000, परचेज 30,000, परचेज रिटर्न 2,700। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने नोट डाउन कर ली। लास्ट इलस्ट्रेशन में भी हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई लिखा था, तो मैंने इसको रब नहीं करा है क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर, देखो लास्ट इलस्ट्रेशन था उसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है और साथ में क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो सबसे पहले तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स, हमें सिर्फ वैल्यूज दी हैं। जब आपको सिर्फ वैल्यूज दी हो और सिर्फ नाम दियो, कुछ भी आपका 2/3, 30%, 20%, कुछ भी आपको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं होती, जब कुछ भी ऐसा ना लिखा हो, तो आप ये 2 फॉर्मूले लिख लिया करो। उसमें आपको ये चेक करो कि इसमें से आपको पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम इसी को देखेंगे कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है उसके 2 फॉर्मूले होते हैं। हमने ये लिख लिया, एक होता है सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट और एक होता है ये वाला। ठीक है, इसमें से हम पहले जो पहला फॉर्मूला है जिसमें सेल्स और ग्रोस प्रॉफिट होना चाहिए। सेल्स का मतलब क्या होता है? नेट सेल। नेट सेल का मतलब क्या होता है? सेल और सेल रिटर्न दोनों होनी चाहिए। अगर रिटर्न नहीं है तो वही नेट सेल हो जाती है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन में हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो चेक करते हैं हम। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे ही है, सेल भी है और सेल रिटर्न भी है, तो इसका मतलब ये चीज तो हमारे पास है। अब दूसरा जीपी, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। हमने इस इंफॉर्मेशन में चेक करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है। तो इस फॉर्मूले को अभी तो हम अप्लाई अभी नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए, तो हम पहले ये वाली चीज अप्लाई करेंगे। तो बस नेट सेल मतलब सेल रिटर्न, पहले हम नेट सेल निकालेंगे। नेट सेल क्या होता है? नेट सेल, नेट सेल क्या होता है? सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल कितनी है? 48,000। सेल रिटर्न कितनी है? 3,000। तो ये सेल, नेट सेल कितनी हो गई हमारे पास? 45,000। ग्रोस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 18,000। तो बस कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कॉस्ट का फॉर्मूला सेल भी आ गया, जीपी भी आ गई। सेल कितनी हो गई? 45,000 और ग्रोस प्रॉफिट कितना है? 18,000। इसमें से इसको आप माइनस कर दो तो 45 माइनस 18 कितना होता है? 27,000। तो ये हमारी क्या आ गई? कॉस्ट आ गई। अब दूसरी चीज आपको क्या निकालना है इसके अंदर? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा दूसरे फॉर्मूले के अंदर है, तो बस अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो बस आप क्या करोगे? कॉस्ट, ये वाली हम इंफॉर्मेशन ये वाली लेते चलेंगे और पुट करते चलेंगे। हमारे पास क्या है? देखो यहाँ पर हम करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट, कॉस्ट की जगह आप क्या, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है, डी फॉर डायरेक्ट, ई फॉर एक्सपेंस। आपको पूरी वर्डिंग यूज करनी है। मेरा मेन मोटिव क्या, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने आंसर कैसे आया हुआ है बुक के अंदर, कि ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई हुआ है यहाँ पर। तो बस अब आप यहाँ पे कर दो कॉस्ट। कॉस्ट हमने ये निकाली है 27, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 27,000। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है, सबसे ऊपर दिया हुआ है 15,000। नेट परचेज का मतलब क्या होता है? नेट परचेज, परचेज माइनस उसकी रिटर्न। परचेज कितनी है? देखो 30,000। इसको यहीं पे साइड में माइनस कर लेते हैं, तो नेट परचेज डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे 30,000, इसमें से ऐसे 2,700 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 27,300। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको देखने हैं कि कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं और इनवर्ड वर्ड लिखा हो, जैसे कैरिज, वेजेस, फ्रेट, वेजेस एंड सैलरी। ये हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे फैक्ट्री में होते हैं, प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं। कौन कौन से हैं? देखो
हमारा कौन सा एक्सपेंसेस है, कैरिज इनवर्ड है, बस यही एक्सपेंसेस है, तो इसको हम ले लेंगे। तो कितना है वो 3000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बस इस क्लोजिंग स्टॉक को इस साइड शिफ्ट कर दो, यहां पर ऐसे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा और इन सबको प्लस कर दो, उसमें से इस 27,000 को माइनस कर दो। ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 18, 18,000 में 18,000 प्लस 27,300 इनको प्लस कर दो, 45,300 आएगा। इन सबको प्लस करो 45,300, उसमें से ये 27,000 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इन सब दोनों को सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 18,300, जो कि किसका आंसर है, क्लोजिंग स्टॉक का। तो बस आपको क्या यूज करना है, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर यही ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, तो पहले ये दो फॉर्मूले लगाओ और उसके बाद आप देखो कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। अगर आपको नहीं समझ आए इसमें कोई वैल्यूज कैसे लगानी है, तो स्टिल आप उसमें कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको दे देंगे।